जैसा कि आप लोग को विदित है कि बहुत सारे फार्मूला ऐसे हैं जिनको बता दिए हैं, बस लास्टली कुछ ही बचा है। जैसे शायद मान सारणी बचा हुआ था क्या, और जितने भी फार्मूला है त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारे के सारे बता दिए हैं। जो भी मित्र नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मेरा प्लेलिस्ट खोल के। प्लेलिस्ट में सारे बातों को हम बताए हैं। और एक है 90 डिग्री। बस इन्हीं मानों को याद रखना है आपको, और ये सारा मान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी मान पर आधारित एक चैप्टर है जो हम पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर इसी मान पर आधारित है। सभी अनुपातिक मान दिया गया है। जैसे हमको सैन थीटा का मान पूछेगा, किसका, सैन थीटा का मान पूछेगा, तो सैन थीटा का मान क्या रखेंगे, सैन जीरो का मान। बस देखिए, इसका मान निकालने का तो एक और तरीका है, भाग विधि। भाग विधि से हम बता देंगे कि किस तरह से मान निकलता है। वैसे एक लाइन बस आपको याद रखना है सैन का। सैन जीरो का मान होता है 0, सैन 30 का मान होता है 1/2, सैन 45 का मान होता है 1/√2, और सैन 60 का मान होता है √3/2, और सैन 90 का मान होता है 1। सैन 90 का मान होता है 1। बस इसको आपको याद रखना है। इसी से जितना भी बनता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी का मान हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, बस कॉस का देखिए उसी का उल्टा लिख देंगे। किसका लिखना है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का लिखना है। कॉस थीटा में लिखेंगे इसका उल्टा। क्या करेंगे, सैन के 90 से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखेंगे। सैन का 90 देखिए 1 है तो सैन 1 लिख देंगे। कॉस में कॉस 0 का 1 होता है। फिर इसको यहाँ लिख देंगे, इसका उल्टा √3/2, और इसमें तो वही हो जाएगा 1/√2। और अब यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ लिखेंगे 0। देखिए बस सैन का याद है तो सैन से ही हम यहाँ से लिखते गए तो कॉस का बन गया। क्या, सैन से ही यहाँ से लिखते गए तो कॉस का बन गया। और टेन का देखिए किस प्रकार लिखेंगे, टेन थीटा। कोई भी सूत्र को रटने की ज़रूरत नहीं है। टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का एक फार्मूला बताया है कि टेन थीटा बराबर सैन थीटा बट्टा कॉस थीटा। कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाइए, ट्रिक लगाने से और भी माथा पगला जाता है। बस यही याद रखिए कि एक ठो हमको याद करना ही करना है। वैसे तो सबको याद करना है, लेकिन एक ठो याद कर लीजिएगा। उस पर आधारित याद करते करते अपना दिमाग लगा के अपनी तरफ से याद हो जाएगा। ये 0 का 0 होता है, सैन 30 का 1/2 होता है, सैन 45 का 1/√2 होता है, सैन 60 का √3/2 होता है, और सैन 90 का 1 होता है। इसका यहाँ से उल्टा लिख दिए तो कॉस का हो गया। 10 का फार्मूला क्या होता है, सैन थीटा बटा कॉस थीटा। तो सैन थीटा बटा कॉस थीटा 10 का निकल जाएगा। सैन थीटा बटा सैन का मान 0, इसका मान 1, तो क्या हो जाएगा 0। तो सैन 0 के मान 0, टेन 0 का मान 0। अब देखिए टेन 30 का निकालना है। 30 का निकालने के लिए समझते हैं, टेन थीटा बटा सैन थीटा बटा कॉस थीटा। सैन थीटा का मान हम 1/2 रखें, और कॉस थीटा का मान कितना रखें, √3/2। √3/2 इसको काटते हैं तो 1/2 गुने इसको पलटते हैं 2/√3। 2 से 2 कट गया, क्या बन गया 1/√3। इसका मतलब क्या समझे कि टेन 30 का मान 1/√3 होगा। क्या होगा 1/√। इसी तरह से और भी देखिए 45 का निकालना है तो समझते हैं कि टेन थीटा बराबर सैन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो 1/√2, और कॉस का भी मान है 1/√2। इसको पलटेंगे तो 1/√2 गुने √2/1। √2 गया तो क्या बच गया 1। तो इसका मतलब टेन 45 का मान कितना होगा 1। उसी तरह से टेन 60 का निकालेंगे तो इसको पलटेंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। और इसको देखिए पलटेंगे, इसको जो लिखेंगे तो 1/0। क्या लिखेंगे 1/0। साइन का मान है 1 और कॉस का मान है 0। 1/0। कोई भी संख्या के नीचे में अगर 0 लगता है तो वो संख्या क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या, अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कोई भी संख्या के नीचे में अगर 0 लग जाए तो वह क्या हो जाता है, अपरिभाषित। देखिए अब 10 का लिख लिए, उसी आधार पर हम कॉट का लिखेंगे। किसका, कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर
कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्या, तो कॉस थीटा का मान है 1 और नीचे में लगा देंगे 0, तो अपरिभाषित हो जाएगा। या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि tan का इधर लिखा था, इधर से लिख देंगे तो cot का हो जाएगा। अगर नहीं भागा देना चाहते तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइट अपरिभाषित, इसका हो जाएगा √3, इसका 1 ही रहेगा और 1/√3 और ये हो जाएगा इसका 0। कट का निकल गया। अब निकालना है किसका, सेक का। किसका, सेक थीटा का। सेक थीटा का लिखेंगे तो सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस का। सेक कॉस का, किसका, कॉस का उल्टा होगा। 1 है तो 1 का उल्टा 1 होता है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है तो इसका हो जाएगा √2, इसको 1/2 है तो 2 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो 0 को उल्टा, तो 1/0 को उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए 0/1 है, इसका उल्टा क्या 1/0 हो जाएगा। इस अपरिभाषित। अब कौन रह गया, कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का लिखेंगे तो ये साइन का उल्टा होता है। देखिए 0/1 है, 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और ये देखिए 1/2 है तो सिर्फ 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। और √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1 है इसका तो 1 रहेगा। समझ गए कि किस तरह से बनाना है इसका मान सारणी। कितना इजी से बन गया मान सारणी। बस जिसको जैसे याद हो वैसे याद कर लीजिए अपना, रटना नहीं है। 2 बार 4 बार इसको बारीकी से पढ़िएगा। बस इतना ध्यान में रखिए कि जब भी हम मैथ बनाने के लिए बैठे तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए और सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद याद हो ही जाएगा। समझ गए कि कैसे याद करना है। बस साइन का लिखे, उसका उल्टा लिख दिए तो यहाँ तक कॉस का आ गया। tan थीटा बराबर हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा समझते हैं तो उस सूत्र पर बैठा दिए। और कॉट को लिख दिए कहाँ से यहाँ तक लिख दिए तो कॉट का हो गया। सेक कैसे लिखे हैं, कॉस का उल्टा करके सेक लिखे हैं। और कोसेक किसका लिखे हैं, साइन का उल्टा करके कोसेक लिखे हैं। बस आपके त्रिकोणमिति का सूत्र इतना ही था। टोटल सूत्र आज खत्म होता है सूत्र। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 1 का ए। कौन सा, प्रश्नावली 1 का ए हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें कई सारे सवालों को देखेंगे। आप लोग साधित प्रश्न को बना के देखिएगा। वैसे हम शुरू से एक एक सवाल को लेके चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।